सजती फिरूं आहें भरूं बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। फन बोल। बासित कहाँ है तू? हंटी हॉस्पिटल में ब्रेन हैमरेज होते होते बचा है उन्हें। बीपी शूट कर गया था उनका। क्या? अब कैसे है वो? माँ है तुम्हारी, खुदा के देख लो। पता नहीं कब से पूछ रही है तुम्हारा। फाद लिसन, you're there यार। किसी चीज की जरूरत हो तो काशिफ को फोन कर लेना, वो सारे ड्यूज क्लियर कर देगा। बहुत शुक्रिया मिस्टर बासित। तुम्हें क्या लगता है कि ये हॉस्पिटल के बिल वगैरह अदा करके तुम्हारा फर्ज पूरा हो जाएगा? इस शादी से अच्छा है आप मेरा गला दबाकर मार डालें मुझे। ये तो कर नहीं सकती, इसलिए इज्जत से रुखसत करना चाहती हूँ तुम्हें। उसको देखा था, ऐसा लग रहा था बॉबी फुप्पा के लिए रिश्ता आया है। मैं ये शादी नहीं करूंगी, अपनी जान ले लूंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं करती हो तुम शादी। कुत्सिया भाभी, तुमने सिवाय धन दौलत के और कुछ नहीं देखा ना। कम से कम इस बात का तो लिहाज कर लेती कि यावर जोया के बाप की उम्र का है। मर्द की उम्र नहीं, कमाई देखी जाती है, कमाई। मुझे समझ नहीं आता आपको क्या कहूँ, बेहिस कहूँ, खुदगर्ज कहूँ या क्या लालची कहूँ। क्या फायदा होगा आपको ये सब करके? तो मुझे माँ तो समझती नहीं हो, इसलिए तुम्हारा जो मर्जी आए ना तुम कहो। अरे कहाँ वो लालची और कहाँ ये खानदानी शख्स, समझाओ इस लड़की को जाकर। मैं उसे कुछ भी नहीं समझाऊंगी और ना इंसाफी ये वाली उसके साथ होने भी नहीं दूंगी मैं। अजीब अच्छा खानदान पैसे। इस लड़की से बात करनी तो सर फोड़ने के बराबर है दीवार से। 2 दिन अस्पताल में वो सिर्फ आपका नाम लेती रही, आपको पुकारती रही। किसी और वजह से तो नहीं, इंसानियत के नाते बस चाहे 2-3 मिनट उनके पास बैठ जाए, उनकी बात सुन लें। मैं उनके पास जाता, वो बातें कहती हैं जिससे उनका भी दिल दुखता और उनको आपसे बेहद मोहब्बत है। मुझे महसूस नहीं होता। उनका वो छोड़ के चले जाना एक अजीब सी खला है अम्मा बेटे में। मैंने सुना है वक्त सारे जख्म भर देता। मैंने सजा काटी है। मुझे नहीं पता किसका कसूर था, बाबा का, मामा का, पर मैं बेकसूर था। और जब कोई बेकसूर सजा काटता है ना तो शायद वो ऐसे ही हो जाता है, लापता, अंधेरों में, अकेले, तन्हा, डैमेज्ड। तो ये फैसले भी शायद उन्हीं के किए हुए हैं कि मैं उनको मां कह तो सकता हूं बट महसूस नहीं होता। वो आपको मजीद डैमेज, मजीद नुकसान से बचाना चाहती हैं। क्या पता अगर आप उनकी बात सुन लें तो जो आपके दिल में शिकवा है वो चला जाए। कुछ वापस नहीं आ सकता, ना ही मेरा बचपन और ना ही मेरे बचपन में वो खोई हुई मां। वो अभी भी आपके पास है। कल ऑफिस जाने से पहले प्लीज 2-3 मिनट उनके पास बैठ जाइएगा। वो वापस जा रहे हैं।
आप क्यों आए? अब इनको आपकी जरूरत नहीं है। अस्पताल में आपका नाम बार बार पुकारती रही, आपका नाम लेती रही, तब नहीं आए तो अब क्यों आए? एक मौका नहीं दिया आपने इनको कि अपनी सफाई पेश करे, तो अब क्यों आए? अब क्या फायदा? मुर्दा जिस्म को कंधा देने से हक पूरा नहीं होगा। आप वो बेटे नहीं जो कंधा दे और रूह खुश हो जाए। सोया क्या कर रही हो? अगर किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं है घर में। बताया तो था, सब आयशा की तरफ गए हैं, उसकी सास की डेथ हो गई। ओह सॉरी। अच्छा छोड़ो, मैंने तुम्हें जरूरी बात के लिए बुलाया है। अच्छा जल्दी बताओ क्या बात है। बैठो। मुझे नहीं बैठना यार, तुम्हें डर नहीं लगता? जब मेरी किसी को परवाह नहीं है तो मैं किसी की परवाह क्यों करूं? अच्छा जल्दी बताओ क्या बात है। मैंने सोच लिया कि मैं घर छोड़ रही हूँ। तुम दोगे मेरा साथ? जवाब दो। देखो ये सब सुनने में ठीक लगता है लेकिन हम जाएंगे कहाँ? मैंने सोचा था कि थोड़ा टाइम गुजर जाएगा और मेरे माँ बाप मान जाएंगे, फिर हम उनके सामने निकाह कर लेंगे और फिर शादी। मुझे भी लगा था कि अम्मा थोड़ा वक्त दे देंगी, लेकिन उन्होंने डबल उम्र के आदमी के साथ मेरी शादी करने का फैसला कर दिया है। वो शादीशुदा है। तुम्हारी अम्मा पागल वागल तो नहीं है? लालच में आके अंधी हो गई है। उन्हें खुद भी नहीं पता वो क्या जुल्म कर रही है। तो अब क्या? मैंने सोच लिया है कि जिंदा कब्र में दफन होने से अच्छा मैं यहाँ से चली जाऊँ। बासित, बासित, करीम, करीम, मेरा फोन लेके आओ। बासित दरवाजा खोले। करीम जल्दी लाओ। इस कमरे की एक्स्ट्रा चाबी कहाँ है? चाबियां तो साहब के पास थी। वही रखते हैं। जी। हेलो, जी फहद, फहद आप इधर आ सकते हैं प्लीज? नहीं वो मैं बासित के लिए कह रही थी, वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं कब से। जी प्लीज जल्दी आए। बासित, दरवाजा नहीं खोल रहे। बासित, बासित, जिंदा हूं। चीखने की जरूरत नहीं है। तो सोता नहीं इतनी देर तक, इसलिए भाभी अपसेट हो गई थी। और इसलिए इसने तुझे बुला लिया। तो तबीयत ठीक नहीं लग रही। तू ही समझता है बस मुझे। ऑफिस नहीं जाना?
दिल नहीं चाह रहा। तूने कब से दिल की सुनना शुरू कर दी? क्यों? तुझे भी ऐसा लगता है मैं इंसान नहीं हूं, अच्छा बेटा नहीं हूं? मुझे किसी के दुख दर्द जिंदगी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा किसने कहा तुझसे? बताना, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। तू सिर्फ अपसेट है इसलिए ऐसी बातें सोच रहा है। और बाबा की डेथ का दुख और फिर मामा की डेथ, क्या तुझे भी लगता है उनकी मौत मेरी वजह से हुई है, उनका कसूरवार मैं हूं? क्या हो गया तुझे? कैसी फजूल बातें कर रहा है? पागल हो गया क्या? हाँ पागल हो गया हूं। नेचुरल डेथ हुई है उनकी। नहीं फहद, मैं हूं उनकी डेथ की वजह। बीमारी एक बहाना था। असल वजह उस दिन बर्थडे पार्टी पे जैसे मैंने उनसे बात की, अपना तल्ख लहजा इस्तेमाल किया, उनको नजरअंदाज किया और वो चली गई। देख तुझे पछतावा है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि किसी और की मौत का खुद को कसूरवार समझा जाए। फातिमा मुझे कुछ कहना चाहती नहीं, और मैं भी करना चाहता था जो वो कहती मैं करता, गया भी था। चल, मैंने बहुत देर कर दी। Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.